सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 संस्कृत विषय की जो वर्कशीट आई है 7 सितंबर की, उसको हल करेंगे। यह वर्कशीट कारक प्रकरण पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, कर्ता स्वक्रियया यम आप्तुम इच्छति तस्य का संज्ञा भवति। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो उसकी क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा क्यों होती है? देखो सूत्र क्या है, कर्तुः ईप्सितमं कर्म। कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करने की अधिक इच्छा होती है, जिसे उसे सबसे अधिक अभिष्ट होता है, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को अभिष्ट, जो चीज़ कर्ता को अभिष्ट हो, है ना, उसी की कर्म संज्ञा होगी। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं मैं, जैसे एक उदाहरण है, राम है मासेसु अश्वम बध्नाति। राम उड़द में घोड़े को बांधता है। राम है मासेसु उड़द में अश्वम घोड़े को बदनाती बांधता है। तो यहाँ राम क्या है? कर्ता है। बदनाती क्या है? क्रिया है। और राम को अपनी क्रिया से क्या इष्ट है? घोड़े को बांधना, है ना। कर्तु इप्सित तमम कर्म। तो अश्व क्या है? इप्सित कर्म हो गया, उसको अपनी क्रिया के द्वारा, बदनाती क्रिया के द्वारा क्या करना चाहता है? वो घोड़े को बांधना चाहता है। तो यहाँ अश्वम क्या हो गया? इप्सित कर्म हो गया। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति आ गई, अश्वम। और मासेसु, है ना। तो ये कर्ता को इप्सित नहीं है, राम को इप्सित नहीं है। मास किसको इप्सित है? उड़द, मास बोलते हैं उड़द को। उड़द किसको इप्सित है? उड़द घोड़े को इप्सित है ना। और घोड़ा क्या है? कर्ता नहीं है यहाँ पर। घोड़ा क्या है? कर्म है। तो कर्म को इप्सित है उड़द। तो जो कर्ता को इप्सित होता है ना, उसी की कर्म संज्ञा होती है। तो राम है मासेसु अश्वम बदनाति। यहाँ राम उड़द में घोड़े को बांधता है। यहाँ राम का इप्सित क्या है? घोड़ा बांधना, अश्वम। तो अश्वम की कर्तु इप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई। दूसरा ये है, इसमें यह आया है कर्तु इप्सितमम। तम प्रत्यय लगा है कि जो उसको अधिक इप्सित हो, सामान्य इप्सित नहीं, अधिक। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसकी होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे पैश राम है पैसा ओदनम भुंगते। राम पैसा, पैसा बोलते हैं दूध से, ओदनम भोजन, भुंगते खाता है। राम दूध से भोजन खाता है। तो राम क्या है? कर्तृपद है, करता है। और क्या खाता है? भुंगते क्या है? क्रिया। तो राम को अपनी क्रिया के द्वारा क्या इप्सित है? भोजनम, ओदनम। तो ओदनम की क्या आ गई? कर्मणी संज्ञा, कर्म संज्ञा हो गई। और कर्मणी द्वितीया, द्वितीय विभक्ति आ गई। लेकिन जो यहाँ पैसा, पैसा क्या है? साधन है, सर्वाधिक इप्सित नहीं है ना। दूध से भोजन खाता है, तो वो दूध भी खा रहा है और भोजन भी खा रहा है। लेकिन कर्ता को सर्वाधिक इप्सित क्या है? भोजन खाना है। दूध क्या हो गया? सहायक हो गया, साधन हो गया खाने का। तो पैसा में कौन साधन में कौन सी आती है? तृतीया विभक्ति। तो कर्तु इप्सित तमाम कर्म, समझ गए ना, कि कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, जिसकी सर्वाधिक इच्छा करता है, या जो कर्ता की क्रिया के द्वारा उसे सर्वाधिक अभिष्ट हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये जो क्वेश्चन था उसके आधार पर मैंने चर्चा कर दी आपकी नॉलेज के लिए। दूसरा देखो, रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ग्रामीणः कुर्वन्ति, ब्रैकेट में दिया कृषि, है ना। तो ग्रामीण करते हैं, तो क्या करते हैं? ग्रामीणः कर्तृपद है, कुर्वन्ति क्रियापद है। और कर्ता अपनी क्रिया से क्या इप्सित है? कृषि कार्य करना। तो कर्तु इप्सित तमाम से कर्म संज्ञा होगी कृषि शब्द की। और कर्मणि द्वितीय से कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो कृषिम हो जाएगा। ग्रामीण कृषि कार्य करते हैं या ग्रामीण कृषि करते हैं। तीसरा देखो, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव जाते हुए तृणम, तिनके को, घास को, स्पृशति स्पृश करता है। इत्यत्र अनिप्सितम कर्म किम। यह अनिप्सित कर्म कौन सा है? जो अनिप्सित कर्म होता है, जब कर्ता को जो इप्सित नहीं हो,
जो कर्ता को जिसकी इच्छा नहीं हो वह इप्सित अनिप्सित कर्म होता। तो इप्सित का विलोम है अनिप्सित, अर्थात जो जो जिसको कर्ता नहीं चाहता हो। तो देखो इसके संबंध में आपके एक सूत्र है कि तथा युक्तम चानिप्सितम, कि जो पदार्थ कर्ता की अनिप्सित होते हुए भी, कर्ता के अनिप्सित होते हुए भी इप्सितमम की तरह क्रिया से युक्त हो, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कि कोई ऐसा पदार्थ है, कोई ऐसा शब्द है जो कर्ता के अनिप्सित तो है लेकिन वो इप्सित की क्रिया की तरह प्रयुक्त है ना, क्रिया किसकी जैसी है, इप्सित की, तो वह कर्ता को अनिप्सित होते हुए भी इस सूत्र से उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। देखो जो इप्सित शब्द ना, उसमें तो कर्तु इप्सित तमाम कर्म से कर्म संज्ञा होगी, और जो अनिप्सित शब्द है उसकी तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ देखो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका इप्सित कुछ है, और ऐसी कोई चीज़ उसके इप्सित की अनिप्सित है, उसको उपेक्ष्य है। देखो अनिप्सित दो प्रकार की होती है, एक तो उपेक्ष्य और एक द्वेष्य। उपेक्ष्य जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, द्वेष्य जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है, लेकिन वो इप्सित की तरह क्रिया से युक्त है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ क्या होगी, एक तो इप्सित पदार्थ हो गया और एक अनिप्सित पदार्थ हो गया। तो गांव को जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है, कोई व्यक्ति है वो गांव जा रहा है और गांव को जाते हुए तिनके को स्पर्श करता, तो देखो स्पर्शति क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति का इप्सित क्या है, ग्रामम, गांव को जाना। ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, तो व्यक्ति का इच्छित क्या है, गांव को जाना, तो ग्रामम में कौन सी आ गई, द्वितीया, और यहाँ ग्राम कौन सा कर्म हो गया, इप्सित कर्म हो गया। और गांव को जाते हुए तृणम स्पर्शति, तिनके को स्पर्श करता है ना, तो ये इप्सित की तरह क्रिया से युक्त है, गांव को जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है, तो यहाँ तृणम क्या हो गया, तृणम को चाहता नहीं है ना, चाहता नहीं है, तो अनिप्सित कर्म हो गया। तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तृणम, है ना। ऐसा ही एक उदाहरण और बताऊं फिर आपकी क्लियर हो जाएगा कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, भोजन खाते हुए विष खाता है। कोई व्यक्ति भोजन खा रहा है, उसमें विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, तो अब देखो व्यक्ति जहर थोड़ी खाना चाहता है, वह तो भोजन ही करना चाहता है। तो ओदनम क्या हो गया, इप्सित कर्म हो गया। तो ओदनम, ओदनम में द्वितीय क्यों आई, कर्तु इप्सित तमाम कर्म से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति, तो ओदनम इप्सित कर्म हो गया ना। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, तो विषम में भी द्वितीय ही है, और ये विषम कौन सा हो गया, ये अनिप्सित कर्म हो गया। कौन से सूत्र से द्वितीय है इसमें, तथा युक्तम चानिप्सितमम, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, इप्सित कर्म कौन सा होता है, अनिप्सित कर्म कौन सा होता है। अनिप्सित कर्म कौन सा होता है कि जो पदार्थ कर्ता की अनिप्सित होते हुए भी इप्सितम की तरह से क्रिया से युक्त हो, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। चौथा देखो, अकथितम च इतेनेन सूत्रेण संबंधः धातवः कति सन्ति तेषां नामानि अपि लिखत। अकथितम च, इस सूत्र के से संबंधित धातु कितने, उनके नाम लिखने हैं। तो देखो अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि अपादान आदि विशेष रूप से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कोई वाक्य है, उसमें अर्थ किसका निकल रहा है, अपादान आदि कारकों का। अब आदि से तात्पर्य है संप्रदान, करण, ये भी अभिप्राय ये है कि जहाँ अपादान आदि कारकों का अर्थ प्रकट होता है किंतु वक्ता उसका प्रयोग करना नहीं चाहता, वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता तथा कर्म की विवक्षा रखता है, उस कार्य की कर्म संज्ञा होती है। एकतिथम बोलते हैं अविवक्षित, अविवक्षित जिसको कहना नहीं चाहता। तो मतलब अपादान आदि का अर्थ प्रकट करता है किंतु उसका कर्ता प्रयोग करना नहीं चाहता तथा कर्म की विवक्षा रखता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये किसकी विवक्षा है या नहीं है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, आप इसको वाक्य को पढ़ोगे तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस सूत्र को सरल करने के लिए क्या दे दिया कि अकथितम च सूत्र से जो कर्म होता है वह गौण या अप्रधान कर्म होता है, और कर्तुहिप्सित कर्म से जो कर्म होता है
वह प्रधान कर्म होता है। और जिन धातुओं के 2 कर्म होते हैं वे द्विकर्मक धातु होती हैं। और एकथितम च सूत्र में जो धातुएं आती हैं वो 16 धातुएं आती हैं। तो इन 16 धातुओं के साथ हमेशा 2 कर्म होंगे, एक ईप्सित कर्म और एक एकथितम कर्म। समझ गए ना? तो एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा कहाँ होती है? वो इन 16 धातुओं के साथ ही होती है। और ये 16 धातुएं हैं, वहाँ पर आपको 2 कर्म मिलेंगे और दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी। एक में तो आएगी कर्तुईप्सितम कर्म से और दूसरे में आएगी एकथितम च से। तो एकथितम च सूत्र में 16 धातुओं का प्रयोग होता है। तो एकथितम च उत्तर क्या हो गया? इत्येन सूत्रेण संबंधा धातवः कति सन्ति? इत्येन सूत्रेण संबंधा धातवः षोडश धातवः सन्ति। 16 धातुएं हैं। वे कौन कौन सी हैं? तो एक कारिका है, दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू साह जी मत मुसाम श्यानी हरि कृष्ण वहाम। ये कारिका है, इसको आप रट लो। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू साह जी मत मुसाम श्यानी हरि कृष्ण वहाम, है ना? तो दुह दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंडित करना या सजा देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ या मथ के बीच में आधा नया और लगा देना, आप मंथ भी बोलते हैं इसको, है ना? तो मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष जोतना, खोदना, वह ढोना। तो ये 16 धातुएं हैं, इनके आप नाम लिख देना। 5वां देखो, उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूर्यते। उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो भिक्षुक है, याचते, धनिक और धन 2 शब्द दिए हैं। तो देखो यहाँ कौन सी धातु आई है? याचते धातु आई है। और याचते धातु में क्या आ गई? द्विकर्मक धातु है। इसके साथ 2 कर्म मिलेंगे और दोनों में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। तो धनिक का धनिकम और धन का धनम। तो भिक्षुक है, धनिकम धनम याचते। भिक्षुक धनी व्यक्ति से धन मांगता है। अब इस उदाहरण में आपको मैं एकथितम च सूत्र अच्छी तरह समझ देता हूँ। देखो, भिक्षुक धनी से धन मांगता है। धनी से, धनवान व्यक्ति से, किससे? से, है ना? तो किसी व्यक्ति से मांगता है। तो कार्य कौन सा है? ये कार्य कौन सा है? कर्म कारक है। तो यहाँ धनिक से, ये तो एकथितम च वाला हो गया। और धनम क्या है? ईप्सितम कर्म है। तो धनम में कर्तु ईप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा और धनिकम में एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो 16 धातुएं हैं इनके साथ 2 कर्म मिलेंगे और दोनों में आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। एक ईप्सित कर्म होता है और एक एकथितम च, अन्य कारकों की अविवक्षा वाला अर्थ होता है। तो ये आज की वर्कशीट पूरी हुई। आपके समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पार्ट क्विज या वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।